Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ramisha Hassan. My roll number is 18002. Today the topic of my presentation is Hunter syndrome. Hunter syndrome. Hunter syndrome, it is a genetic disorder. ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हंटर सिंड्रोम में क्या आता है कि जो लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस कहते हैं वो बॉडी टिश्यूज़ में बिल्डअप हो जाते हैं। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स भी कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ये बॉडी टिश्यूज़ में बिल्डअप हो जाते हैं। ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ की एक फॉर्म भी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसके बाद हंटर सिंड्रोम को म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस टाइप 2 के नाम से भी जाना जाता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस टाइप MPS टाइप 2। म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस टाइप 2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी के पास इनफ इंजाइम्स नहीं होते, इंजाइम्स की मिसिंग होती है। इसके बाद है इसकी काजिज़ में देखें तो ये एक लाइसोसोमल एंजाइम है। एड्रोनेट 2 सल्फेज की डेफिशिएंसी की वजह से काज होता है। एड्रोनेट 2 सल्फाटेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हंटर सिंड्रोम काज होता है। इस एंजाइम की कमी की वजह से जो लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स हैं गैक्स, हेपरन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, इस एंजाइम की कमी की वजह से हेपरन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट 2 जो लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स है गैक्स है ये बॉडी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसके बाद इसकी सिम्टम्स में देखा जाए तो अगर माइल्ड केसेस है तो जो सिम्टम्स शो होती है उसमें है एयर इन्फेक्शंस, रनी नोजिस, एयर के इन्फेक्शंस, रनी नोजिस एंड कोल्ड, एब्डोमिनल हर्नाइज, जैसी सिम्टम्स भी शो होती हैं। अगर जैसे जैसे केस सीवियर हो जाता है तो स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज़, रेटिनल डीजेनरेशन जैसे enlarged liver and spleen, जैसी सिम्टम्स अपीयर होती हैं। अच्छा, सिम्टम्स की बात की है तो सिम्टम्स में जैसे जैसे सीवियर केस हो जाता है तो ये टीन एज में भी इसकी डेथ ओकर हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है कि ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है।
रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ज़्यादातर ये जो डिसऑर्डर है ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है ज़्यादातर ये सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है 1 in अगर 1 से 1.5 लाख की पॉपुलेशन है जिसमें एक इसका पेशेंट देखा गया है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसके टोटल 2000 पेशेंट्स अभी तक नज़र आए हैं, जिनमें से जो 500 है जो वो यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं। उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो इसकी डायग्नोस किया गया है एड्रोनाइड 2 सल्फेट एक्टिविटी, जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को मेजर किया गया टेस्टिंग के ज़रिए। एड्रोनाइड 2 सल्फेटेज एंजाइम को इनकी वेलिंग की वजह से इसका डायग्नोस किया गया है। ये कैसे मुमकिन है कि टेस्टिंग के ज़रिए, बाय टेस्टिंग की गई है सीरम की, इस एंजाइम की टेस्टिंग की गई है सीरम और वाइट ब्लड सेल्स सीरम और वाइट ब्लड सेल में इस एंजाइम की टेस्टिंग की गई है और स्किन फिब्रोब्लास्ट में भी। जो हंटर सिंड्रोम है इसका जो फर्स्ट लेबॉरेटरी टेस्ट था इस डिसऑर्डर का वो यूरिन टेस्ट था। यूरिन टेस्ट किसके लिए किया गया था? लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोज, अमीनो ग्लाइकेन्स, गैग्स के लिए किया गया था। उसके बाद हमारे पास है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जो ERT मेथड है वो ज़्यादातर इसके लिए बेस्ट है। ERT मीन्स एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। इसमें क्या कहते हैं, डॉक्टर जो मिसिंग एंजाइम है उससे ह्यूमन मेड वर्जन एंजाइम लिप्रेस, मिसिंग एंजाइम को ह्यूमन मेड वर्जन एंजाइम लिप्रेस के साथ रिप्लेस करते हैं और ये डॉक्टर ये नीडल के ज़रिए इस एंजाइम को वेन में इंटर करते हैं। ह्यूमन मेड वर्जन एंजाइम रिप्लेस के साथ रिप्लेस करते हैं और डॉक्टर ये जो मेथड है ट्रीटमेंट ये वीक में एक बार करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जैसे बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लेशन, जीन एडिटिंग मेथड, जीन एडिटिंग थेरापीज, बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लेशन। जीन एडिटिंग थेरापी ये मेथड है, लेकिन इन मेथड से जो रिजल्ट्स को देखा गया वो अनसेटिस्फैक्ट्री थे, जो इसलिए जो एंजाइम रिप्लेसमेंट जो थेरापी है ये मेथड ज़्यादातर बेस्ट है हंटर सिंड्रोम के लिए। इसके अलावा जो ये सिंड्रोम है ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में कम रिस्क है इसका। चलो बस, थैंक यू।